गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रेप एज अ वेपन यूज्ड इन पार्टीशन 1947। रेप जो था, ये बलात्कार जो है, ये एज ए रेप यूज़ किया गया पार्टीशन राइट्स के दौरान। पार्टीशन के जो दंगे हुए, विभाजन के जो दंगे हुए, उनके दौरान माना जाता है कि तकरीबन 3 लाख औरतें जो थी, उनका क्या हुआ, बलात्कार हुआ, उनके साथ रेप हुआ, सेक्सुअली हरास हुई औरतें। तो 1947 में जब इंडिया डिवाइड हुआ, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू, जो ब्रिटिश इंडिया था उस समय जो डिवाइड हुआ, इंडिया वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान में, जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान जो था बांग्लादेश लिबरेशन वार में 1971 में 1971 में वो बांग्लादेश बन गया और वेस्ट पाकिस्तान बन गया। तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जो उस समय विभाजन हुआ था, बेसिकली ये जो विभाजन की लाइन जो थी वो खींची थी रेड क्लिफ ने, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। माना जाता है जो रेड क्लिफ है ये बड़ा ही अनएक्सपर्ट किस्म का आदमी था जिसने इंडिया और पाकिस्तान की डिवीज़न किया। वो खुद भी नहीं जानता था कि किस तरीके से उसने डिवीज़न करनी है, और जिस तरीके से उसने डिवीज़न करी लोगों को भी पता नहीं चला कि वो किस साइड पे आगे, पाकिस्तान में आगे, इंडिया में आगे। उस वजह से लोगों में क्या हुआ, रोष पैदा हुआ, मूवमेंट हुई लोगों की। इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, चोरियाँ हुई, रोबरी हुई, उसके बाद दंगे फसाद हुए, और सबसे बड़ी बात जो है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, रेप्स हुए, 3 लाख के लगभग जो रेप हुए। तो कमला बसीन और रितु मेनन की किताब है जिसका नाम है बॉर्डर्स एंड बाउंड्री वुमेन इन इंडियाज पार्टीशन। ये किताब कहती है कि तकरीबन 50 के पाकिस्तान से इंडिया आते समय और इंडिया से पाकिस्तान जाते समय औरतों की जो माइग्रेशन हुई, तो उसमें एक साइड पे पाकिस्तान के रास्ते में 50,000 लोगों का रेप हुआ, और बाइल जो इंडिया की तरफ आ रहे लोगों की लगभग 33,000 लोगों का, औरतों का रेप हुआ। कहने का मतलब मोटा मोटी देखा जाए 75,000 लेडीज़ जो औरतें जो थी, ये जो है 75,000 लेडीज जो जिनके रेप हुए, ये ऑफिशियल डाटा है दोनों बुक्स का, दोनों का। जो एक नेक्स्ट उर्गुशी बटालिया की एक बुक है जिसमें लिखा हुआ है बुक अदर साइड ऑफ साइलेंस प्रोवाइडेड सिमिलर, वो भी सेम डाटा देती है। वो भी कहती है तकरीबन 75,000 औरतों का क्या हुआ, रेप हुआ इस दौरान। किसके दौरान, पार्टीशन के राइट्स, पार्टीशन के दंगों के दौरान, जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए उसके दौरान जो हुआ। तो उस समय की जो न्यूज़पेपर थे, मर्डर एंड अर्सन रीच न्यू पीक, 111 किल्ड, ये न्यूज़ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का कटिंग है। तो न्यूज़पेपर जो थे उस समय के फुल ऑफ मर्डर्स एंड फुल ऑफ रेप्स से भरे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है, ऑफिशियल डाटा कहता है 75,000 औरतों का रेप हुआ, लेकिन माना जाए तो तकरीबन 3 लाख औरतों का रेप हुआ उस समय। टार्चर जो औरतों का के साथ रेप हुआ, टार्चर हुआ, म्यूटिलेशन हुई, उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ, ठीक है। तो द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डिड नॉट एंड देयर बॉडी वर सब्जेक्टेड टू टार्चर, म्यूटिलेशन एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। जीशा मेनन की उसकी एक किताब है जिसमें उन्होंने लिखा है द परफॉर्मेंस ऑफ नेशनलिज्म इंडिया पाकिस्तान एंड द मेमोरी ऑफ पार्टीशन नैरेटेड दैट फीमेल बॉडी सर्व्ड एज टेरेन थ्रू विच एक्सिट। जो जिन औरतों के साथ रेप हुआ उन औरतों को मेंटली टार्चर हुआ, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ, दिमागी संतुलन बिगड़ गया, बड़ी चीज़ें हुई। कुछ बच्चे भी ऐसे पैदा हुए जो रेप के बाद बच्चे पैदा हुए, उनके लिए प्रॉब्लम हो गई। औरतों की जिन औरतों के साथ रेप्स हुए या लड़कियों के साथ रेप्स हुए, उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। कहने का मतलब कि एक ऐसा मंजर बन गया खास करके फीमेल्स के लिए। 3 लाख फीमेल की अगर बात करें, सोचे भी अगर एक बार, तो सोचे अगर 3 लाख औरतों के साथ रेप होना, सेक्सुअल वायलेंस होना, एक बहुत बड़ी बात थी। कह सकते हो एक दरिंदगी की हद थी। अब ये जो अबडक्शन हुई, जो रेप हुए, इसके कारण बहुत सारी औरतें जो थी वो सर्वेंट बन गई, कुछ सेक्स स्लेव बन गई, कुछ प्रोस्टिट्यूशन वगैरह वेश्यावृत्ति के धंधे में उतर गई। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर के बाद सरकारों को भी लगना लगा कि ये औरतों के साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई है। तो नवंबर 1947 में ही इंटर डोमिनियन एग्रीमेंट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसके तहत बॉर्डर साइड से लगभग इंडिया साइड से 9,000 औरतों को बचाया गया और पाकिस्तान वाली साइड से 5500 यानी कि 5,500 औरतों को पहले ही साल में उनको
रिकवर किया गया वहां से। तो इस रिकवरी के दौरान देखा गया जब औरतें रिकवर करी गई तो उनको ह्यूमिलेशन यानी कि बेइज्जती महसूस हुई, ट्रॉमा, दिमागी संतुलन बिगड़ गया। अब जो बच्चे जो इन रेप्स की वजह से हुए थे उनको किसी का नाम नहीं मिल पा रहा था, वो लेजिटिमेट नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारी औरतें जो थी अपने बच्चों से बिछड़ गई। प्रेग्नेंट वुमेन जो थी वो अपने बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर पाई, कईयों को अबॉर्शन करने पड़े। यानी कि कह सकते हो कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो इंसानी ज़िंदगी के लिए एक तरीके का कह सकते हो हेल, जिसको हम क्या कहते हैं, हेल कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या, नर्क की तरह बन गया। तो कई औरतों को बेचारी को डोमेस्टिक लोगों के घरों में काम करना पड़ा अपनी फैमिली चलाने के लिए। तो इस वीडियो में मेरा ये बताने का पार्टीशन जो है, पार्टीशन लेके आई थी अपने साथ, खुशियाँ तो लाई थी इंडिपेंडेंस डे कि भारत आज़ाद हो गया। इस साल भी हम उसको सेलिब्रेट करेंगे अच्छे तरीके से। हमें दो चार चीज़ें नहीं भूलनी है। एक तो पार्टीशन के दौरान बड़े सारे लोगों की कुर्बानियाँ हुई हैं, बड़े सारे लोग शहीद हुए हैं और ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, जहाँ अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिनके बारे में पता चल भी नहीं पाया, जो ऐसे राइट्स में मारे गए, चाहे वो किसी की भी गलती की वजह से मारे गए। कुछ लोगों के रेप्स हुए, मिलियंस ऑफ कह सकते हो 3 लाख वुमेन के रेप हुए ड्यूरिंग पार्टीशन के दौरान, आज़ादी के दौरान। तो जब भी हम इस साल की आज़ादी मनाएंगे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस ऑफ दिस ईयर, तो इस साल का इंडिपेंडेंस डे आपको मुबारक पहले ही मेरी तरफ से। तो लेकिन इसमें हमें उन शहीदों को भी याद रखना है, उन लोगों को भी याद रखना है, वो वुमेन रेप जिनके रेप्स हुए या जो लोग मारे गए, दंगों में मारे गए, कुछ हिंदू मुस्लिम दंगों का शिकार हो गए, उन लोगों को भी याद रखना हमारे लिए, हमारा एक फर्ज बनता है, हमारी एक ड्यूटी बनती है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर योर काइंड अटेंशन। अगर आप अभी तक ये वीडियो मेरा देख रहे हो, इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को अटेंशन देने के लिए।